हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्लाइमेट। ओके, बहुत ही मैं कहूँ प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप लोगों को ऐसा कोई थ्योरी कहानियां किससे नहीं पढ़ने हैं, कोई पुरानी बातें नहीं पढ़नी है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट ही ऐसा ही है भाई, जो एक्चुअल में है उस हकीकत को देखना इस ज्योग्राफी, और वही हम इस चैप्टर में करेंगे। और इस बार हम पढ़ रहे हैं मौसम, क्लाइमेट। बच्चों, सबसे पहला लेक्चर जो इस चैप्टर का बेस्ड है वो डिफरेंस पर बेस्ड है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। आपने दोनों ही सुन रखे हैं। यू हैव हर्ड अबाउट क्लाइमेट ऑल्सो, यू हैव हर्ड अबाउट वेदर ऑल्सो। नाउ व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, ये हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़े आगे जाके, जब हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हमें टर्म्स आसानी से समझ में आने लगे। एक एक डिफरेंस मैं आपको ऐसे ही बोल के नहीं बताऊंगी। ज्योग्राफी में मैंने आपको पहले भी कहा था क्लास 9 की, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल दूं, ठीक है। मतलब बस बोल दूं और आप उसको कैच कर लें। इट्स लाइक जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, इट इज द ऑडियो वीडियो मिक्सचर, कि जब तक मैं आपको दिखाऊंगी नहीं वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। सो डेफिनेटली अब यहाँ पे आने वाली है स्लाइड्स में कुछ पिक्चर्स जो कि अपने आप में क्लाइमेट और वेदर को डिफाइन करेंगी। साथ में मैं उन्हें समझाऊंगी और आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। सो लेट्स वॉच आउट टुगेदर एंड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, राइट? Initially we'll begin with a picture of climate, okay? तो ये देखिए, ये क्लाइमेट का पिक्चर है। आराम से इन पिक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। मौसम देखिए जरा ऊपर का कैसा हो रहा है, बादल है, ठीक है। इट्स नेक्स्ट देखो, थंडर। इस पिक्चर में आपको थंडर दिखाई दे रही होगी विद another beautiful, I should say, weather. ये देखिए पिक्चर्स, ये सब वेदर की पिक्चर्स हैं जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, ओके। नेक्स्ट पिक्चर अब आप देखिए क्लाइमेट की। हैव अ लुक। ये आपका सी है, ओके। नेक्स्ट देखो माउंटेन्स। नेक्स्ट देखिए आइसबर्ग्स, ओके। अब आते हैं हम अपने डिफरेंस पे वापस। चलिए अब मुझे बताइए कि जब आपने क्लाइमेट की पिक्चर देखी थी तो आपको देख के क्या लग रहा था कि ये जो मौसम है आज का, ये ऐसे ही रहेगा? मतलब 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितने वक्त तक वो जो आपको ये पहली वाली पिक्चर में बादल दिख रहे थे वो ऐसे ही रहने वाले थे? मिनिमम 4 दिन, 5 दिन, चलो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट वाले में आपने बिजली कड़कती हुई देखी, नेक्स्ट इमेज में। अब आप मुझे बताइए, आपने अपने घर में जहाँ पे आप रहते हैं, द प्लेस वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ, आपने कितना दिन लगातार थंडरिंग होते हुए, लाइटनिंग होते हुए देखी है? आपने थंडर स्टॉर्म देखा है लगातार? आपने बिजली को कड़कते हुए देखा हो? 1 महीने तक देखा है रोज बिजली को कड़कते हुए? नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि जितने बच्चे मेरा ये क्लिप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने पूरा महीना बिजली लगातार कड़कते हुए देखी है ना? फिर अब क्लाइमेट की पिक्चर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट की पिक्चर्स में क्या था स्टूडेंट्स? क्लाइमेट की पिक्चर एक लंबा स्पैन दिखा रही थी। जैसे आपने एक देखा था जिसमें आइसबर्ग्स जमे हुए थे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर वो जो क्लाइमेट वाला जो पिक्चर था उसमें क्या ये आइसबर्ग्स हर 4 दिन के बाद जमते हैं, या 4 दिन के बाद घुल जाते हैं, या पहाड़ों पे जो मान लीजिए अगर बर्फ जमी है तो आज बर्फ जमी है, कल नहीं जमी होगी, परसों फिर जमी होगी? क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो। अब मैं आपको, चलिए बहुत गोल गोल घूमी हुई बातें हो गई, आप सीधी सीधी बातें करते। देखो बेटा, वेदर क्या होता है? वेदर एक ऐसा पर्टिकुलर चेंज है, एक स्टेट है आपके एटमॉस्फेयर की, आपके वातावरण की,
जो एक तो हर जगह अलग अलग होगी। मतलब मान लीजिए कि वेदर ऐसा भी हो सकता है कि हर 10 किलोमीटर पे बदल रहा हो, 10 किलोमीटर पे बारिश हो रही है पर कुछ दूर आपने देखा बारिश नहीं हो रही है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, है ना, कि आपकी फ्रेंड के यहाँ तो बारिश हुई पर आपके यहाँ नहीं हुई, जबकि आप लोग कुछ ही किलोमीटर्स दूर रहते हैं। ऐसा हुआ है, जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो यानी कि वेदर एक पर्टिकुलर स्टेट है, किसी एक एटमॉस्फेयर की या किसी एक एरिया की, जो कुछ देर तक रहेगी और कुछ देर के बाद बदल जाएगी। ठीक है, जैसे बारिश हुई, मान के चलिए यहाँ हुई लेकिन वहां नहीं हुई, तो यहाँ 2 घंटा हुई, 2 घंटे बाद बारिश रुक जाएगी। यहाँ पे बिजली कड़की तो 2 घंटे बाद कहीं और कड़केगी, हो सकता है वहां पे अभी नहीं हो बिजली, लेकिन अगर हुई तो कितना वक्त कड़केगी भाई, है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही कड़क पाएगी। तो ये होती है वेदर। ये एक ऐसा पर्टिकुलर, बच्चों आप इमेज में बहुत क्लियरली देखो, सिर्फ वेदर को देखो पहले। ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट होता है जो हमारे ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब कर देता है। जिस दिन मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो गई, 3-4 दिन से इतनी तेज बारिश हो रही है कि पानी भर गया, तो बहुत सारे लोग अपने काम पे नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रेनी डे हो जाता है। याद है, इस साल तो कोविड की वजह से कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ करता था, मुझे तो याद है भाई, मेरे स्कूल्स में ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाते हैं। ठीक है, आप न्यूज़ चैनल लगाकर देखिए, अक्सर बारिश के सीजन में क्या होता है कि इतना इतना ऊंचा पानी भर जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाता, एग्रीकल्चर खराब हो जाता है। ये तो आपको बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड कि भाई जिस क्रॉप को पानी नहीं चाहिए उसको अगर बेहिसाब पानी मिल जाए तो वो क्रॉप खराब हो जाता है, ज़मीन खराब हो जाती है, तो दैट ऑल्सो हैम्पर्स द एग्रीकल्चर। वेदर बदलता रहता है, हो सकता है आज बारिश है, कल धूप हो, और परसों कुछ भी ना हो, नॉर्मल हो, और तरसों फिर बारिश हो जाए। अगर आप बच्चों वेदर की स्टडी करते हो, ठीक है, अगर पढ़ाई करते हो, आपने ये सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, जो हार्ट देखता है वो कार्डियक होता है, उसके अलावा जो आपके बेबी केयर करते हैं वो पीडियाट्रिशियंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जब स्टडी करते हैं ना, वो अलग अलग जो स्पेस में स्टडी होती हैं अलग अलग चीज़ों की, उनके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो अगर आप वेदर स्टडी करोगे तो आप क्लाइमेटोलॉजी उसको कहोगे, दैट विल बी नोन एज क्लाइमेटोलॉजी, राइट। उल्टा नाम है, उल्टा याद रखना एकदम। क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले क्लाइमेट आप ये समझ लो कि क्लाइमेट बहुत सारे वेदर्स को इकट्ठा करी हुई एक कंक्लूजन है, एक एवरेज है, एक एनालिसिस है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, आज 4 दिन बारिश हुई, 5वें दिन नहीं हुई, फिर 5-6 दिन नहीं हुई मान लेते हैं, फिर बारिश हुई। मतलब अगर हमने 3 महीना स्टडी किया तो हमें पता चला आउट ऑफ 3 मंथ्स 2 मंथ्स बारिश हुई, पर 1 मंथ नहीं हुई। तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया कि अच्छा ये तो रेनी सीजन था। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है मेरी? इट इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस जो हम कर रहे हैं। सो टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस, जो भी आपने वेदर कंडीशंस देखी हैं जो आपके एरिया में प्रिवेल कर रही हैं डे टू डे, उसको हम एक लंबे समय तक पढ़ेंगे, उन वेरिएशंस को एक लॉन्ग टाइम तक स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड कि कैसा क्लाइमेट है। एक चीज और मैं बता दूं, क्लाइमेट कभी भी हर पॉइंट पर बदलता नहीं है। मान लीजिए गर्मी है या रेनी सीजन है, तो यहाँ से लेके आप एक लंबे जोन तक, मैं कुछ किलोमीटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब आप इंडिया में एक एरिया की बात कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं, तो सदर्न इंडिया पूरा का पूरा सदर्न इंडिया एक टाइम पर सर्दियां फेस नहीं करता। तो आप सोचो सदर्न इंडिया में कितने किलोमीटर्स होंगे, लैक्स एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। सो मैं यहाँ छोटे छोटे फिगर्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर एक बहुत बड़े एरिया तक क्लाइमेट बदलता नहीं है, क्लाइमेट सेम रहता है। अगर समर्स हैं तो आप देखो पूरे नॉर्थन इंडिया में समर्स ही होंगी 3 महीना। वो बात और है कि समर वाले दिन किसी जगह पर धूप नहीं निकली, तो किसी जगह पर बारिश हो गई, तो किसी जगह पर नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन समर्स हैं तो समर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप स्टूडेंट्स यू आर एबल टू कनेक्ट मी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आप ये समझ लीजिए कि अगर क्लाइमेट खराब होता है तो वो ना सिर्फ ऑक्यूपेशन
हमारा हैम्पर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर करेगा, एग्रीकल्चर हैम्पर करेगा, बट इट विल टू हैम्पर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। लोगों का जन जीवन तक नष्ट कर देता है क्लाइमेट। कैसे करता है क्लाइमेट जनजीवन नष्ट? आप लोगों ने कभी एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन्स पर लाइक लेह लद्दाख में जनजीवन देखा है? होता ही नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयर। अब कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट हमेशा इतना ठंडा रहता है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइवलीहुड ऑक्यूपेशंस पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहाँ पर। तो अब और एक चीज़ और समझ लीजिए कि वेदर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन क्लाइमेट लंबे समय के बाद बदलता है, महीनों के बाद बदलता है, ठीक है। और अगर आप क्लाइमेट की स्टडी करते हो तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को कहा जाता है मीटियोलॉजी। जैसे कि वेदर की स्टडी को कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी, ऐसे ही वेदर के साथ क्लाइमेट की अगर आप स्टडी करते हो तो उसको हम कहेंगे मीटियोलॉजी। एंड दोनों अपने आप में इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं टू बी स्टडी, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वेदर और टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस ऑफ अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। जिन बच्चों को डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, इफ यू स्टिल हैव सम ऑफ द कंफ्यूजन्स इन योर माइंड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन लिख कर दीजिए प्लीज, कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करवाइए, सो दैट विल कम इन अ लाइव सेशन एंड विल डिस्कस इट देयर। हम उसको उधर बातचीत करके एक जगह पर सेटल करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते हैं। जैसे आप क्लाइमेट को भी जानते थे, आप वेदर को भी जानते थे, लेकिन आप दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं जानते थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे फैक्ट्स और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके लिए आप बने रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करूंगी ज्योग्राफी में, स्पेशली इस चैप्टर में। सो बने रहिएगा, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाय बाय।